बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत में पहले भी एक दफ़ा ऐलान हुआ था कि इलेक्शन होंगे, बल्कि इस तरह ऐलान हुआ था कि सुबह इलेक्शन होने वाले थे और फिर शाम को एक एग्जेक्टिव आर्डर आ गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। पता नहीं कहाँ से आया था आर्डर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैलदार शताब कियानी साहब, वो इस्लामाबाद के रहशी ज़ैलदार भी हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। अब फिर एक ऐलान हुआ है कि जी इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ। सबसे आम सवाल है, हमें भी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि जी क्या इस दफ़ा इलेक्शन होंगे या फिर कोई एग्जेक्टिव आर्डर आएगा कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो शताब कियानी साहब से पूछते हैं कि क्या इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे तो क्या इस्लामाबाद की जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शताब कियानी साहब। बहुत मेहरबानी जी मागर साहब, वालेकुम सलाम। कियानी साहब, पहले तो ये बताइए कि 29 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, 29 अगस्त को? जी सितंबर को जी 29 सितंबर को ऐलान के मुताबिक यही है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि अब होंगे? हम इस पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इस तरह हुआ है कि मांगड़ साहब 2021 में पिछले जो हमारे मेंबर थे MCI के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो इस्लामाबाद की, हाँ जी, वो ख़त्म हुई थी। सही। तो 21 से ले के अभी 24 ख़त्म होने वाला है। ये तकरीबन कोई 3.5 साल का अरसा है। इस्लामाबाद में कोई बल्दियात का सिंगल काउंसलर भी मौजूद नहीं है। सही। एक दफ़ा ऐलान हुआ और उस वक्त जब ये 2021 में हमारी कौंसल ख़त्म हुई है MCI की, तो टोटल 50 इस्लामाबाद की टोटल यूनियन कौंसल थी, तीनों हल्कों की। जब ऐलान हुआ तो सबसे पहले PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त 2021 में, तो उन्होंने कुछ डिले किया कुछ चंद माह के लिए जैसे भी। फिर मुस्लिम लीग की आई तो इन्होंने सबसे पहले डिले का ये रास्ता निकाला कि जी हमने यूसीस की तादाद बढ़ा दी है, अब इस्लामाबाद की आबादी एकदम ज़्यादा हो गई है, तो इन्होंने 50 से उठा के यूनियन कौंसलें 100 कर दी। सही। अच्छा, जब वो 100 कर दी तो ज़ाहिर बात है मांगड़ साहब 100 के हिसाब से ही उन्होंने उनकी जो हल्का बंदी होती है वो भी करनी थी, मैनेजमेंट भी करनी थी, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी आने थे, उसी हिसाब से चेयरमैन और काउंसलर भी बनने थे। तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसे टाइम चाहिए, उसने ग्राउंड पे होमवर्क करना है अपना सारा मुकम्मल, तो वो उन्होंने डिले कर दिए। ये पहली दफ़ा हुआ। फिर दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ कि 2030 में जब जनरल इलेक्शन 23 में जी जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस होते हैं, और उसमें ये काम करते हैं हमारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कि इनको रात को ख्वाब आती है, ये कहते हैं इस्लामाबाद की आबादी ज़्यादा हो गई है तो हम यूनियन कौंसिल की तादाद 100 से उठा के 125 कर देते हैं। उस वक्त जब ये ऐलान होता है तो ये हाई कोर्ट के आर्डर पे होता है। तो ये मामला जब हाई कोर्ट में जाता है जी कि आप फिर तादाद ज़्यादा होगी, इलेक्शन कमीशन वाले वहाँ पे जाके चीखना शुरू करते हैं जनाब हम आपकी माने या हम गवर्नमेंट की माने। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप नई हल्का बंदियाँ करें और 3 माह के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करना है। दोबारा इलेक्शन जो है ना वो डिले हो जाते हैं, फिर जनरल इलेक्शन आ जाता है, और आज जनरल इलेक्शन को भी गुजरे 6 माह गुजर गए हैं। दोबारा हाई कोर्ट में PTI के जो इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं वो जाते हैं, और आमर मुगल साहब गए या कोई और गए? PTI के जो भी उनकी लीगल टीम है, मेरे ख्याल में वो बुखारी साहब हैं, वो इसको देख रहे हैं। तो हाई कोर्ट के कहने पे दोबारा शेड्यूल एक दफ़ा जारी होता है, और अब इनको एक नई शरारत सूझी है, क्योंकि सारी फसाद की जड़ जो है वो बिजली के बिल और ये चीज़ें हैं, और डॉक्टर तारक को पता है कि मैं इलेक्शन जो है ना वो जीत नहीं सकता। उन्होंने दोबारा शरारत जो सूझी है उनको, वो ये सूझी है कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब को ख्वाब आता है, वो कहते हैं इस्लामाबाद की आबादी फिर बढ़ गई है 6 माह में। अब क्या बढ़ गई है जी? उन्होंने कहा जी अब 125 से उठा के 145 यूनियन कौंसिल कर दी जाए। नहीं, इस पे अदालत स्टे नहीं दे सकती कि यार इसे ख्वाब तो, इस सियासी ख्वाब तो बंद करें? सर, अब अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में बोल नहीं सकती। ये पार्लियामेंट की जो कमेटी है ना, उस कमेटी में जो दाखिला कमेटी है वो इस्लामाबाद के मामलात वो देखती है। दाखिला कमेटी के चेयरमैन खुर्रम नवाज साहब हैं, उन्होंने ये एजेंडे पे लेके आए हैं, और खुर्रम नवाज साहब एजेंडे पे लाए हैं तो वहाँ पे जो PTI के भी MNAs थे उन्होंने भी सपोर्ट किया जी कि ठीक है आबादी के हिसाब से अगर आप कहते हैं तो कर दीजिए। दूसरा उसमें ये इन्होंने चेंजिंग की है
कि पहले 6 यूनियन, हर यूनियन काउंसिल की 6 वार्डें थी और वो काउंसलर अपना इलेक्शन लड़ते थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिलकर लड़ते थे। अब इन्होंने कहा है जी कि चेयरमैन का कोई इलेक्शन नहीं होगा। अब वो पुराना बीडी मेंबर जो अयूब के ज़माने का था ना, डिक्टेटर का जो ज़माना था, वो डिक्टेटर ये करता था कि बीडी मेंबर बनाता था और उनमें से एक बंदे को चेयरमैन बना देता था, मैच फिक्स करके ना, पैसे शैसे ले दे को जैसे होता है अपना। अब इन्होंने भी वही तरीका असम्बली में, अब वो मतलब कमेटी में पास हो चुका है। 25 तारीख को हम सुन रहे हैं कि वो कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगा, क्योंकि कमेटी में सब लोगों ने वोट दे दिया है, पीटीआई ने भी इस पर वोट दे दिया है, बाकी जमातों ने। अब उसमें ये होगा मांगड़ साहब के 6 काउंसलर बनेंगे और एक उनके साथ लेबर काउंसलर होगा, 6 जनरल काउंसलर होंगे हर यूसी में, और वो 7 बंदे आपस में वोटिंग करेंगे। जिसके पास जो है ना 4 होंगे तो वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा। दूसरी बात यह है 125 से उठा के 145 यूनियन काउंसिल भी कर दी गई हैं, तो अब ये डेफिनेटली 98% चांस है कि इलेक्शन डिले होगा, क्योंकि जब नेशनल असम्बली से कोई भी कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये इनके ख्वाब आने का सिलसिला बंद होना नहीं है, या तो इनको जो है ना ये वैसे भी इलेक्शन आ रहे हुए हैं, या तो हाई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले, अदरवाइज़ तो ये सर इनके ख्वाब जो है ना चलते रहेंगे। नहीं, शदाब जानी साहब ये बताइएगा, आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और अवामी नब्ज़ भी समझते हैं कि पिछला इलेक्शन हुआ था बलदियाती, उसके बाद अवाम को भी इन नुमाइंदों के ज़रिए कोई रिलीफ मिला? सर उस वक्त भी जब इलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद एक एग्जेक्टिव आर्डर आता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि आप के ऊपर जो मेरा ठेकेदार है वो ही डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो मेयर होगा, और खाली मेयर पे वो खुश नहीं सर, खाली मेयर पे उन्होंने उनको इत्तेफाक कर, उन्होंने ये कहा कि ये चेयरमैन सीडीए भी होगा, ये कमिश्नर भी होगा, बस सब कुछ यही है। अच्छा, तो उसने पूरा एंजॉय किया है। आप देखें वो सीडीए का ठेकेदार था, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार था, और उसी सीडीए में जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के गया तो उसने तो सारे डिपार्टमेंट को तबाह बर्बाद कर दिया सर। तो नहीं, लेकिन चलो उसने तो तबाह बर्बाद किया शेख अंसर साहब ने, लेकिन नीचे जो लोग थे, जो चेयरमैन थे, काउंसलर थे, उन्होंने कोई अवाम को रिलीफ दिया? मांगड़ साहब उसने तबाह ये किया कि उसने 5 साल में 4.5 साल वो मेयर रहे हैं, पौने 5 साल, इस टाइम तक उन्होंने अपने इदारे का अकाउंट ही ओपन नहीं करवाया। वो सीडीए के अकाउंट से अपना निज़ाम चलाते रहे हैं। जब बाद में पीर आदिल साहब कुछ 45 दिन के लिए मेयर बने हैं तो उनको पता चला जी कि हमारा तो अकाउंट ही नहीं है एमसीआई का, आवाज ही कम चल रहा है, हवा में, क्योंकि वो तो चूँकि सीडीए का अकाउंट यूज़ कर रहे थे ना, उनके पास तो अख्तियार ज़्यादा थे। तो इसी तरह जो जितने भी नीचे वर्कर थे, जो इनके चेयरमैन थे या क्या नाम है जो काउंसलर थे, मुस्लिम लीग में सर वो अवामी स्टाइल नहीं है जो पीटीआई के पास या पीपल्स पार्टी के पास है, जमात इस्लामी के पास है, कि इनके वर्कर पूछते हैं अपने लीडर से कि भाई क्या कर रहे हो। मुस्लिम लीग में तो ये रवाज है कि जो पूछेगा वो घर जाएगा, वो फारिग हो जाएगा। नहीं तो शदाब कियानी साहब, ये जो नुमाइंदे जिनको हम चेयरमैन अपना काउंसिलर यहाँ इस्लामाबाद में मुंतखब करते हैं, फिर ये तो सिर्फ ये बसात के मोहरे भी नहीं है, ये बस कठपुतलियाँ, फिर ऊपर जो भी है इसी तरह जो जीतेगा फिर मांगड़ साहब इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस तरह नई दिल्ली जो है पूरा सूबा है, हमने अपने आइन में तो उसको सूबे का दर्जा दिया है, आईजी भी यहाँ पे है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक हमने इसकी सूबाई असम्बली नहीं बनाई। जब तक इसकी सूबाई असम्बली नहीं बनती उस वक्त तक इस्लामाबाद के ये मामलात रहेंगे। जब ये सूबा बन जाएगा तो शायद ये अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। मकसद आपका कहने का है कि यहाँ पे मेयर या चेयरमैन नहीं होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे वज़ीर आला होना चाहिए, होना चाहिए इस्लामाबाद, और हर 2-3 यूनियन काउंसिलों को मिला के एक एमपीए की सीट होनी चाहिए, और कमिश्नर नहीं, यहाँ पे गवर्नर होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया जनाब शदाब कियानी साहब। नाज़रीन, शदाब कियानी साहब की मालूमात बड़ी ज़बरदस्त हैं। इन्होंने बताया कि पहले 100 की गई, 50 से 100 की गई, फिर 100 से 125, अब ख्वाब आ गया जी 145, आबादी बढ़ गई है। मेरा ख्याल है या तो अदालत जो है तारिक फजल चौधरी साहब को कहे कि जी आप एक दफ़ा अपने ख्वाब मुकम्मल कर लें, या उनका ख्वाब आने से पहले ही 200 कर दें, क्योंकि आबादी तो बहुत बढ़ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐन बिल्कुल इलेक्शन वाले दिन वो कहें कि जी रात मैंने फिर एक ख्वाब देखा है, आबादी और ज़्यादा हो गई है, लिहाजा और तादाद बढ़ा दी। तो इसको हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर जो है हमारी हाई कोर्ट वो 145 को 245 कर दे, ताकि ख्वाबों का सिलसिला तो रुके। और दूसरी जो मेरे भाई ने बात की है, तो यहाँ की इस्लामाबाद का सूबा डिक्लेयर करके यहाँ की असम्बली सूबाई असम्बली होनी चाहिए, यहाँ गवर्नर होना चाहिए, यहाँ वज़ीर आला होना चाहिए, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फिर लोगों के काम भी होंगे, मसाइल भी हल होंगे।
यहाँ तो हाइब्रिड तरीके से सारे मामला चलाए जा रहे हैं। अभी देख लें कि चेयरमैन साहब हैं वही चीफ कमिश्नर साहब हैं, और उस हवाले से भी पिटीशन सुप्रीम हाई कोर्ट में पड़ी हुई है कि जनाब बतौर चीफ कमिश्नर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बतौर चेयरमैन सीडीए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इनको भी अलग अलग होना चाहिए। कहीं हम ख्वाब देखते हैं कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग होना चाहिए, और कहीं हम ख्वाब का बिल्कुल चकनाचूर कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी वही चीफ कमिश्नर होगा जो चेयरमैन सीडीए होगा, और ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। शमशाद मांगट और शादाब कियानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।